कम्हार मट्टी से बर्तन बनाने वाले कारीगर को कहते हैं। कम्हार पेशा हजारों साल पुराना है, क्योंकि दुनिया की कदीम तरीन सकाफतों में मट्टी के बर्तन दरियाफ्त हुए हैं। दुनिया की कदीम तरीन सकाफत मोहनजोदड़ो से भी मट्टी के बर्तन दरियाफ्त हुए हैं, मतलब कि ये पेशा बहुत कदीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री एक्सपोज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको कम्हार पेशे के बारे में बताएंगे। काफ़ी दोस्त अहबाब ने कमेंट्स किए कि कम्हार और रहमानी कौम के बारे में बताएं, यानी रहमानी तो एक कौम है और कम्हार एक पेशा है, लेकिन कम्हार रहमानी और रहमानी कम्हार कैसे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चलते हैं और जानते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कम्हार पेशे की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी बनी नूह इंसान की है। बुनियादी तौर पर मट्टी से बर्तन बनाने वाले लोगों को कम्हार कहा जाता था। ये दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बर्तन साजी के नए तरीके मुतारिफ हो गए और अब इस पेशे के लोग ज़्यादातर तिजारत, छोटी और बड़ी सनतों, दुकानदारी और निजी और सरकारी मुलाजमत और कुछ ज़मींदार यानी खेती बाड़ी जैसे पेशों से मुंसलिक हो गए हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सर डेनियल चार्ल्स, जो अंग्रेज़ दौर में हुई मर्दमशुमारी के इंचार्ज थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि कम्हार पेशा से मुख्तलिफ कबाइल मुंसलिक हुए, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी असल ज़ात या कबीले के बजाय मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद कम्हार खुद की पहचान मुख्तलिफ करवाते हैं। पेशावर में आबाद कम्हार खुद को हिंदकी बताते हैं। मजमूई तौर पर कम्हारों की दो बड़ी शाखें हैं। एक जो चौधपुर से आए वो खुद को चौधपुरे कहलवाते हैं और बटिया इस्तेमाल करते हैं। दूसरी शाख पानीनी से आए जो बट्टे इस्तेमाल करते हैं। चूँकि कम्हार पेशे का नाम है और मट्टी के बर्तन बनाने वाले को कम्हार बोला जाता है, तो बहुत सारी कौमों के लोगों ने रिज़्क़े हलाल के हसूल के लिए इस पेशा को अपनाया। इसलिए अब पंजाब के इलाकों में कम्हारों की मुख्तलिफ शाखें हैं। बेशतर ने अपनी कौम का नाम नहीं छोड़ा। इनमें बट्टी, खोखर, बट्टा, कबीर, बंसी, जड़पाल, मलक, गुल, लदर, मलही, हरल, मुगल वगैरह शामिल हैं। मुल्तान में एक राजपूत कबीला भी कम्हार पेशे से मुंसलिक है और कई इलाकों में कम्हारों को बागड़ी जाटों से अलहदा करना मुश्किल है, क्योंकि कई इलाकों में ये काफ़ी ज़मीनों के मालिक हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मज़ीद जानने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारा चैनल हिस्ट्री एक्सपोज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी मिलती रहें। और इस क्लिप को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि नाज़रीन पेशे कम्हार और कौम रहमानी के बारे में जो खास और बेहतरीन मालूमात हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, वो आप जान पाएँ, समझ पाएँ, अपने इल्म में इजाफ़ा कर पाएँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे कि हमें काफ़ी दोस्त अहबाब ने कहा कि हमें कम्हार पेशे के बारे में बताएं और ये रहमानी कैसे हुए, ये भी बताएं, तो चलते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आजकल कम्हार बरादरी खुद को रहमानी कहलवाती है और अपना आबाई पेशा छोड़कर बड़े पेशों से जुड़ चुके हैं। रहमानी पाकिस्तान में आबाद कम्हार कम्यूनिटी को ही कहते हैं। कम्हार जो मट्टी के बर्तन बनाने वाला एक पेशा था, तो जो लोग इस पेशे से मुंसलिक थे वो आज खुद को रहमानी कहलवाते हैं। इंडिया में कम्हार खुद को पड़ाचा पट्टी कहलवाते हैं, क्योंकि हिंदू मजहबी किताबें में कम्हार भगवान ब्रह्मा का बेटा था, तो इस निस्बत से वो खुद को पड़ाचा पट्टी कहलवाते हैं। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि रहमानी कम्यूनिटी इस वक्त
تعلیمی میدان میں بہت آگے جا چکی ہے۔ اور ایک رحمانی بھائی نے بہت خوبصورت جملے لکھے ہوئے ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اور دوسروں کی تربیت اپنے نفسوں اور دوسروں کے رویے کی بنا پر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں اس لیے بانٹا تاکہ لوگ تمہیں پہچان لیں، اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس لیے ذات پات جو بھی ہو، قوم پیشہ کچھ بھی ہو، ہم سب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب یہاں کوئی سمجھتا ہے کہ میری ذات اعلیٰ ہے اور کوئی سمجھتا ہے کم ہے، تو ان افراد کے لیے یہ الفاظ سبق آموز ہے۔ تو ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ کمہار پیشہ و رحمانی قوم کے بارے میں جو ہم نے آپ کو مختصر بتایا کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ اب ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اپنا ضرور خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔